हेलो एवरीवन, दिस इज सीके मिश्रा। और आज हमारा जो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने टेंस आधारित और मॉडल आधारित एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना सीखा। अब जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इस वीडियो में हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस के कुछ वाक्यों को देखेंगे जिनका अर्थ क्या होता है और किस प्रकार के सेंटेंस इसमें आते हैं, इनके एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाए जाते हैं। इसके बाद भी 2 या 3 वीडियो और भी हमारे आएंगे जिसमें कि आप लोग हायर लेवल जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड होते हैं ऐसे सेंटेंसेस का एक्टिव टू पैसिव बनाना सीखेंगे जो आपके पुस्तक में नहीं है या आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा। और आई थिंक वो वीडियोस जो है आपके कंपटीशन बेस्ड जितने भी आपके प्रिपरेशन होते हैं उनमें काफ़ी सहयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए हम लोग आज इम्पेरेटिव सेंटेंस वाले को एक्टिव टू पैसिव बनाना सीखें। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को आप देखेंगे। पहला क्या है, रिक्वेस्ट, जिसमें कि आपसे प्रार्थना किया जा रहा है किसी चीज़ को करने के लिए। ऑर्डर, जिसमें आपको करने के लिए कोई काम आदेश दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है। थर्ड, आपको किसी काम को करने की सलाह दी जा रही है। फोर्थ, सजेशन, यहाँ पर एडवाइस है, सलाह, और ये सजेशन आपका क्या है, यह भी एक तरह का सलाह होता है। सजेशन का मतलब सलाह, मतलब सुझाव। और इसके बाद है हमारा प्रपोज, ठीक है, किसी को प्रपोज करना किसी काम के लिए। तो आप प्रत्येक जो वर्ड है यहाँ पर, प्रत्येक वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे वाक्यों को हम लोगों को पढ़नी है जिसमें कर्ता जो है, एजेंट जो है, वो सुनने वाले को जैसे आपसे कुछ करने को कहेगा, चाहे वो रिक्वेस्ट करके कहे, आदेश देकर कहे, एडवाइस दे, सजेशन दे या प्रपोज करे, मतलब कुछ ना कुछ करने को कहेगा। तो इन सभी का बारी बारी से हम लोग सीखेंगे किस किस प्रकार एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर देना है हम लोगों को कि व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें एजेंट यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट जो है वो सुनने वाले को कुछ करने को कह रहा है, कुछ करने को। जैसे कि मैंने तुमसे कहा, मैंने आपसे कहा, क्या कहा, एक गिलास पानी लेकर आओ। तो मैंने आपसे कुछ काम करवाना चाहा, तुम पुस्तक खोल के पढ़ो, मतलब उसी से काम, कर्ता स्वयं काम नहीं करेगा, कर्ता स्वयं काम नहीं करता है, वो दूसरे से काम करवाता है। तो ऐसे सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, कितने तरह के होते हैं? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। तो ये 2 तरह से कौन से सेंटेंस है? फर्स्ट टाइप अगर हम लोग देखेंगे, पहला जो कौन सा टाइप है, तो वैसे सेंटेंस जो V1 से शुरू होता है, V1 से शुरू होता है, V1 रहेगा, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स जो भी रहे, एक ऐसे सेंटेंस होंगे। और इसी के तहत अगर मान लीजिए ये असर्टिव वाला है, ये असर्टिव सेंटेंस है, और इसी के तहत अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो तो क्या होगा, V1 के पहले क्या हो जाएगा, डोंट, डोंट, और उसके बाद हमारा V1 होगा, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ये कब होंगे? तो ये होंगे नेगेटिव फॉर्म में, जब आप लोगों को कुछ करने को मना किया जाएगा। दूसरा वाला सेंटेंस जो है उसमें लेट से आरंभ होता है, ठीक है, लेट से आरंभ होगा, जैसे लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, अदर वर्ड्स। इस तरह के सेंटेंस हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में इनको देखेंगे। तो हमारा जो अभी क्लास बेस्ड है वो ये आपका है फर्स्ट फॉर्म, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो पहला प्रकार है वो है। तो पहले प्रकार में हम लोग देखते हैं रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रपोज। एडवाइस, सजेशन दोनों का अर्थ क्या हो गया? दोनों का अर्थ होता है कि राय देना, मशवरा देना।
लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, इसको सलाह कर देते हैं और इसको परामर्श कहते हैं, परामर्श देना। ठीक है, सलाह या परामर्श देना दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस है दोनों में और हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो है वो है रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट बेस्ड एक्टिव टू पैसिव, रिक्वेस्ट बेस्ड एक्टिव टू पैसिव हम लोगों को देखना है। इसके रूल क्या है, अगर एक्टिव होगा तो रूल क्या होगा रिक्वेस्ट वाला में, सबसे पहले यहाँ पर प्लीज़ या काइंडली आपको दिया रहेगा, प्लीज़ या काइंडली, ये लास्ट में भी दे सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी बनाकर, प्लीज़ या काइंडली। उसके बाद V1 का यूज़ होगा और ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स रहेगा। इसी का यदि हम लोग पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या हो जाएगा, तो प्लीज़ या काइंडली को रिमूव कर देना है। इनके जगह पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और बाकी जो यहाँ से सेंटेंस का ये वाला जो ढांचा है, ये जो पैटर्न है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल को हम लोग बनाकर देखते हैं, जैसे प्लीज़ हैव अ सीट, हैव अ सीट, यहाँ पर सीट क्या हुआ, बैठने के स्थान को कहते हैं, ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है, नॉट अ वर्ब। प्लीज़ हैव अ सीट, इसका यदि हम लोग पैसिव बनाते हैं तो क्या बनेगा, प्लीज़ को सबसे पहले हटा देंगे और लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और जैसा कि मैंने कहा था प्लीज़ और काइंडली को रिमूव कर देना है, इसके जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। साथ में जो V1 वर्ब से जो अदर वर्ड्स तक है वो पूरा उतार दे, हैव अ सीट, यहाँ पर देखें हैव अ सीट, यू आर रिक्वेस्टेड टू हैव अ सीट। एक एग्जाम्पल और देखें, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसका क्या होगा, प्लीज़ या काइंडली कुछ भी दे सकते हैं, प्लीज़ गिव मी माई बुक, प्लीज़ गिव मी माई बुक। तो इस सबसे पहले क्या करने हम लोगों को, अभी तो पढ़ा प्लीज़ और काइंडली को रिमूव करना है, यहाँ से हम रिमूव करके क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हो गया। इसके बाद मैंने कहा था कि V1 से जितने भी हैं उतार देंगे, तो गिव मी माई बुक। ठीक है, काफ़ी इजी है ये, रिक्वेस्ट वाला में ज़्यादा आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अब यदि यहाँ पर डोंट वाले सेंटेंस हो, नेगेटिव फॉर्म में हो, तो कैसे बनाएंगे, एक एग्जाम्पल, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज़। मैंने कहा था प्लीज़ काइंडली अंत में भी हो सकता है, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज़, यानी डिस्टर्ब आप मत करिए, तो वो भी रिक्वेस्ट करके कहा जा रहा है। तो इसका आंसर कैसे बनेगा, इसका हो जाएगा यू आर, प्लीज़ या काइंडली कहीं भी रहे उसके लिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसके बाद क्या है, अगर हमारा नेगेटिव फॉर्म में है तो यहाँ टू के बाद नॉट, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू क्या है, डिस्टर्ब मी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, यानी हम लोग रिक्वेस्टेड के बाद नॉट को लगा देंगे। ये डू डज जो भी रहेगा, डोंट वो हटा देना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का थर्ड क्वेश्चन था कि इसकी जो विशेषताएं क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की कुछ विशेषताएं होती है,
पहली विशेषता होती है इसका कि इसका जो सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेंटेंस वर्ब से आरंभ हुआ है, तो इसका जो एजेंट होगा, जो कर्ता होगा, सब्जेक्ट, वो क्या होता है, तो हमेशा ही यू होगा इसका। यह पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि ये जो सेंटेंस होगा हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। यानी हमारे सारे सवाल के जवाब मिल गए कि पहला इंपैरेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं। तो इंपैरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें कर्ता जो है वो सुनने वाले को, ऑडियंस को कुछ करने को कहता है। Imperative sentences are those sentences in which the speaker says to listener to do something. To do something किस तरह, इन तरीकों से, रिक्वेस्ट करके, ऑर्डर करके, एडवाइस करके, सजेस्ट करके, प्रपोज करके। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों का। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाले में क्या करना है, पहचानने भी आप लोग जान गए हैं कि जिसमें प्लीज़ या काइंडली लगा हो तो ऐसे सेंटेंस रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होंगे, और प्लीज़ और काइंडली को एलिमिनेट करके हम लोग क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। ये प्लीज़ या काइंडली आरंभ में हो सकता है या अंत में हो सकता है। प्लीज़ काइंडली को हटा कर यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी के जो सेंटेंस है प्लीज़ या काइंडली, यहाँ से फिर आप बाकी के सेंटेंस को जोड़ देंगे। इसमें किसी वर्ब का ना चेंज करना होगा, ना प्रोनाउंस का चेंज करना हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ऑर्डर वाले सेंटेंस। अब इंपैरेटिव सेंटेंस के तहत हम लोग ऑर्डर या कमांड वाला सेंटेंस को देखेंगे। जैसे यहाँ क्या है, पैसिव वॉइस ऑफ ऑर्डर और कमांड बेस्ड। ठीक है, ऑर्डर या कमांड बेस्ड पैसिव सेंटेंस। तो यहाँ पर एक्टिव के रूल लिखे हुए हैं, इस किस तरह रहेंगे। तो पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, या फिर इस फॉर्म में भी जा सकते हैं कि डोंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। यदि असर्टिव फॉर्म में है, असर्टिव फॉर्म, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा। और नेगेटिव फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में तो ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा। अब पैसिव बनाना है, पैसिव बनाना है तो इसका जो है दो तरीके से हम लोग बनाएंगे। पहला क्या है, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा, बी लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। दूसरा यदि नॉट वाला हो तो लेट सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बनेगा, नॉट लगाना है, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर। और यहाँ पर जो है, यहाँ एक और हमने बनाया है स्ट्रक्चर, क्या है, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू। इसके बाद हमारा जो यहाँ का स्ट्रक्चर था एक्टिव वाला, आप देखेंगे V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, B1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स यहाँ पर है। तो अब हम लोगों को जानना है कि ये दोनों ही क्या एक साथ हम लोग बना सकते हैं, दोनों रूल्स का अप्लाई कर सकते हैं क्या। देखिए इस वाले सेंटेंस में मैंने लिखा है ट्रांजिटिव, और यहाँ पर लिख रहा हूँ इन ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, जिसमें क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट हो। देयर इज एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जिस क्रिया का, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा। और इन ट्रांजिटिव में क्या है, यह अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया जिसका कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो। ये दो तरह के सेंटेंस आ सकते हैं। तो ये जान लेंगे हम लोग क्या, किस रूल से हम लोग दोनों को बना सकते हैं। इस रूल से हम लोग ऊपर वाले सेंटेंस को बना सकते हैं, सकर्मक क्रिया वाले को भी इसी से बना सकते हैं, या इससे दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर केवल अकर्मक क्रिया की बात होगी तो वहाँ पर इस रूल से नहीं बना सकते हैं, इस रूल से नहीं बना सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स, एक नंबर क्या है, ओपन द बॉक्स, ओपन द बॉक्स। अब इसी सेंटेंस में अगर प्लीज़ या काइंडली लगा दिया जाए तो वो रिक्वेस्ट वाला हो जाएगा।
प्लीज ओपन द बॉक्स, काइंडली ओपन द बॉक्स, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ओपन द बॉक्स, बक्से को खोलो या बक्से को खोलिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखें क्या इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। इस वर्ब यहाँ पर जो है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो है। अगर हम फर्स्ट वाले रूल से जाएंगे तो यहाँ कह रहा है कि सकर्म क्रिया होगा तभी काम करेगा। ओपन द बॉक्स, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो किसको खोलो, ओपन द बॉक्स, यानी काम किसी चीज़ को करने का कहा जा रहा है। तो क्या काम, बक्से को खोलने का। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग बनाते हैं इसको किस तरह, लेट, देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, लेट सब्जेक्ट कौन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो बना है, लेट द बॉक्स, इसके बाद है बी, ओपन का ओपेंड, लेट द बॉक्स बी ओपेंड, इसके आगे अदर वर्ड्स नहीं है। दूसरे तरीके से क्या बना सकते हैं इसको, देखें, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, इसके बाद क्या था, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जोड़ देंगे, V1 ओपन द बॉक्स, दोनों ही तरीके से बन गया। मतलब इसको हम लोग जो है ये दोनों तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, अदरवाइज आप लोग कहीं ना कहीं गलती करेंगे। सेकेंड वाले सेंटेंस को देखते हैं, फिर से एक एग्जाम्पल जिसमें कि ऑब्जेक्ट ना हो। स्टैंड अप ऑन द बेंच, स्टैंड अप ऑन द बेंच। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि स्टैंड अप, खड़े हो जाने को कहा गया है, कहाँ पर, बेंच पर। तो जैसे यहाँ खोलने को कहा गया था बक्से को, दरवाजे को, अलमीरा को, तो वहाँ ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, अकर्मक क्रिया। तो क्या बन सकता है इसका, लेट वाले से देखेंगे तो लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द बेंच, यानी बेंच को अगर लेट से अगर बेंच को लाते हैं आप, क्या बनता है, देखिए, लेट द बेंच बी स्टूड अप, ये होगा क्या, बेंच को खड़े कर दिया जाए। तो यहाँ अर्थ बदल जा रहा है, स्टैंड अप ऑन द बेंच। मैंने कहा था कि यहाँ जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस का जो करता है वो छुपा होता है, वो यू होता है हमेशा। यहाँ यू को बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लेट से नहीं बनेगा। तो कौन सा फॉलो करेंगे हम लोग, इसका सेकेंड वाले रूल को, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद स्टैंड अप ऑन द बेंच। ये बात क्लियर हो गई कि यदि ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस हमारे पास होंगे ऑर्डर या कमांड वाले में, तो हम लोग दोनों ही रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही रूल्स है, लेट वाला रूल भी और यू आर ऑर्डर्ड टू। लेकिन जब इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस होंगे तो उस परिस्थिति में हम लोग सेकेंड वाले रूल का अप्लाई करेंगे, लेट वाले से नहीं बनेगा। एक हम लोग नेगेटिव फॉर्म में देख लें। नेगेटिव फॉर्म में क्या है, डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन नाउ, डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन नाउ। आप मुझसे एक भी सवाल मत पूछो, आदेश दिया है, कमांड दिया है, क्या बनेगा, क्या लेट से बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है, आस्क वर्ब है, पूछना किससे, यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट है, मी और एनी क्वेश्चन, मी और एनी क्वेश्चन, ठीक है। अब सवाल है हमारे पास कि ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो किस ऑब्जेक्ट को पहले लाया जाएगा, लेट से यदि सेंटेंस को बनाना है तो किस ऑब्जेक्ट को पहले लाया जाएगा।
देखिए आपके क्लास बेस्ड जो होंगे वहाँ पर तो आपका ग्रामर काम करेगा कि आप दोनों ही तरीके से इसको बना सकते हैं। यानी हम लोग इन डायरेक्ट वाले और डायरेक्ट वाले किसी को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं उस समय। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव बेस्ड में जाते हैं तो वहाँ पर आपकी सेंटेंस अगर आप बना देते हैं उस तरीके से डायरेक्ट इन डायरेक्ट दोनों अगर आगे पीछे हो जाता है तो उस परिस्थिति में गलत हो जाएगा। इससे मैं विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन नाउ। तो यहाँ पर क्या होगा, लेट, इस रूल को फॉलो करना है, नॉट वाला। लेट सब्जेक्ट बना दीजिए यहाँ पर एनी क्वेश्चन, लेट एनी क्वेश्चन। इसके बाद क्या है, नॉट, नॉट, नॉट के बाद क्या है, बी, नॉट बी, आस्क्ड मी नाउ। बन गया लेट एनी क्वेश्चन नॉट बी आस्क्ड मी नाउ। इसका इस वाले रूल से यू आर, दोनों रूल से हम लोग बना कर देखेंगे। इस रूल से भी हम लोग देख लेते हैं बना के। यू आर ऑर्डर्ड नॉट, यहाँ पर क्या है, यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद V1 है तो यहाँ नॉट वाला में नॉट पहले लगाना है, नॉट टू, इसके बाद पूरा जोड़ देना है, आस्क्ड एनी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दोनों ही तरीके से बन गया क्योंकि हमारा ये ट्रांजिटिव वर्ब था। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ एडवाइस वाले। अच्छा, ये ऑर्डर और कमांड जो है दोनों में ही आदेश दिया जाता है। आदेश, ये ऑर्डर जो है आपके मदर हो, फादर हो, एल्डर ब्रदर हो, सीनियर स्टूडेंट्स हो, वो आदेश दे सकते हैं, टीचर लोग आदेश दे सकते हैं। किसी ऑफिसर ग्रेड में यदि दिया जाता है तो वहाँ पर हम लोग कमांड का यूज़ कर लेते हैं कि जैसे सेना में हो गया, सेना प्रमुख अगर अंडर में जो उनके हैं उनको अगर कोई आदेश देता है तो वहाँ पर हम लोग कमांड का यूज़ करेंगे। मतलब कमांड का यूज़ हम लोग जो है वो ऑफिसर ग्रेड रैंक में यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर प्योर ऑर्डर का यूज़ नहीं, क्योंकि ऑर्डर थोड़ा सा अधिकारवाचक है, वो अधिकारपूर्ण, जैसे एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को पूरे अधिकार के साथ आदेश देता है, तो वहाँ पर हो गया ये ऑर्डर। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, एडवाइस और सजेशन। ये दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। मैंने कहा था कि इन दोनों में बस छोटा सा एक डिफरेंस है, एडवाइस और सजेशन। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में एडवाइस वाले पैसिव वॉइस को हम लोग देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो एडवाइस बेस्ड, माने यहाँ पर क्या है, सलाह, यहाँ पर सलाह दी जा रही है। तो वैसे सेंटेंस जिससे सलाह का बोध हो। इम्पेरेटिव सेंटेंस में मैंने कहा था कि जो रिक्वेस्ट वाले हैं उनको आसानी से आप पहचान सकते हैं कि उनमें प्लीज़ और काइंडली लगा रहेगा तो आप पहचान लेंगे कि उसमें रिक्वेस्ट वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर और एडवाइस, ये दोनों प्रकार के सेंटेंस में आपको फ़र्क देखना होगा। तो फ़र्क कहाँ है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके पैटर्न क्या हैं। एक्टिव में क्या होता है, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। आप यहाँ पर देखे थे कि यही सेम कंडीशन हमारे ऑर्डर वाले कमांड वाले सेंटेंस में भी था। डोंट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सेम कंडीशन उसमें भी था जिसमें कि आदेश दिया जा रहा था, ऑर्डर दिया जा रहा था। और यहाँ जब पैसिव बनाना हो तो क्या लिखा जा रहा है, एडवाइस। मतलब हम लोगों को एडवाइस बेस्ड पढ़नी है, ऑर्डर बेस्ड हमने पढ़ रखा है। एडवाइस टू V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, यहाँ से आपका ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा, यहाँ से ये वाला पार्ट पूरा जुड़ जाएगा। इसके पहले हम लोग का यू आर एडवाइस टू, यू आर एडवाइज नॉट टू, अगर डोंट रहेगा तो नॉट टू यूज़ करेंगे।
आइए कुछ सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि वो एडवाइस वाला है कि नहीं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में हम लोग कहा थिंक बिफोर यू स्पीक। इसका अर्थ क्या हुआ? सबसे पहले अर्थ को देखेंगे हम लोग। थिंक बिफोर यू स्पीक, आप बोलने से पहले थोड़ा सोचो। मतलब आप कुछ ऐसा बोल गए होंगे जो आपको बोलना नहीं चाहिए था, तो ऐसे सेंटेंस में आपको कोई एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि एडवाइस और जो सजेशन है इन दोनों में डिफरेंस क्या था। तो एडवाइस वैसे वाक्यों में हम लोग देखेंगे जहाँ जो सलाह होती है वो अधिकार पूर्ण होती है। मतलब ऐसी सलाह जिनको हम आसानी से नहीं टाल सकते हैं, आज करें कल करें, उनकी सलाह को माननी होती है और हमको लगता है कि उनकी सलाह मानने से हम लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स है। लेकिन वही सजेशंस की बात होती है तो वो अधिकारपूर्ण नहीं होते हैं, मतलब उनको आसानी से हम लोग टाल सकते हैं। उसमें भी आपको सलाह दी गई लेकिन अधिकारपूर्ण नहीं है। किसी और ने, अपरिचित व्यक्ति ने, या जिनको अच्छे से नहीं जानता हूँ, जो हमारे जीवन में उतना महत्व नहीं रखता है, उन्होंने हमें कोई सलाह दी, तो परामर्श है जिनको हम टाल सकते हैं। ठीक है, वो हमें मॉरलिटी बताते हैं। मॉरलिटी तो हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे रेस्पेक्ट द एल्डर्स, ओल्ड पर्सन। तो ऐसे हमारे मॉरलिटी हैं। क्या हम लोग सबको फॉलो करते हैं? नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम लोग कर लेते हैं तो कभी टाल देते हैं। हम लोगों को लगता है करना है, नहीं करना है। तो जो नहीं करना है हम लोगों को लगता है कि टाल देना चाहिए, तो वो हो गया सजेशन में। बस इतना ही सा डिफरेंस है। थिंक बिफोर यू स्पीक, ये अधिकार के भाव से आपको किसी ने कहा कि देखो भाई, तुम जो कुछ बोलते हो ज़रा सा सोच समझ कर बोलो। तो यहाँ पर हम लोगों को सोचने पर मजबूर हो जाता है कि नहीं, अब से मुझे जो बोलनी है वो सोच कर बोलनी है। तो इसका क्या बनेगा? यहाँ स्वाभाविक है कि एडवाइस, यहाँ एडवाइस व्यक्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यू आर एडवाइज्ड टू, और बाकी का पूरा जोड़ दें। थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। हो गया। यहाँ तो दिक्कत नहीं है आप लोगों का। तो ये हो गया आपका आदेश वाला सेंटेंस, जिसमें आदेश दिया जा रहा है। ठीक है, और भी हम लोग कुछ सेंटेंस को देखते हैं, जैसे लव द किड्स, ये भी हो सकता है। लव द किड्स भी हम लोग लिख सकते हैं। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे दिया है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठा करो। ये आपको क्या कर रहा है? ये सलाह दे रहा है। तो यू आर एडवाइज्ड, यहाँ पर देखेंगे ADVIAC, ये एडवाइस मैंने सलाह देना, ये क्रिया का काम करता है वर्ब के रूप में। और ये ADVICE, ये हो गया आपका सब्जेक्ट मोड में है। यू आर एडवाइज टू, और पूरा लिख दें गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखें थर्ड, किसी ने कहा, कोई बड़े व्यक्ति, कोई हमारे बड़े भाई, बड़े मित्र जो हैं, उन्होंने कहा डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो। तो ये भी एक तरह का सलाह है, परामर्श दिया आपको कि स्मोक ना करें, इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, ऐसी कही जाती है। तो डोंट स्मोक, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, क्योंकि यहाँ डोंट है तो डू को हटा देंगे, नॉट लगाना है। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे आदेश वाले सेंटेंस हो गए। और कुछ हम लोग ऐसे सेंटेंस को देखेंगे
जो सजेस्ट रहेगा तो उस समय क्या बनाना है हम लोगों को। तो सजेस्ट वाला भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम लोग जो है एडवाइस के बाद नेक्स्ट वाले देखें। क्या है हमारा सजेशन। सजेशन का मतलब परामर्श देना। इसमें नैतिकता की बोध होती है। नैतिकता जानते हैं, मॉरलिटी, ठीक है। मॉरलिटी जस्ट अ फॉर्मेलिटी कही जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो रूल्स है वो सेम रहेंगे। वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स ये सेम रहेंगे। डोंट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। पैसिव में होंगे ऑब्जेक्ट, पैसिव जब बनाना होगा तो ऑब्जेक्ट शुड, नेवर, ऑलवेज, नॉट टू बी एंड क्या होगा V3 अदर वर्ड्स। लव द किड्स, जैसे यहाँ कहा जा रहा है लव द किड्स, बच्चों को हमेशा प्यार करो, दिया हुआ है। इस हिसाब से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर क्या है, मॉरलिटी, आपकी मॉरल दायित्व बनती है कि लव द किड्स। तो ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, जैसे ये हो गया द किड्स को पहले ले आना है। द किड्स शुड, उसमें ऑर्डर लग रहा था, इसमें क्या है, उसमें एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, अभी इसमें है शुड लग रहा है। द किड्स शुड ऑलवेज या नेवर जो रहे लगाना है। द किड्स शुड नेवर ऑलवेज नॉट, नेवर ऑलवेज नॉट, शुड के बाद तो शुड ऑलवेज है, ऑलवेज लगाना है। ऑलवेज बी क्या होगा, लव्ड, बी लव्ड, ठीक है, बन गया। नेक्स्ट सबके अर्थ को समझेंगे। ऑलवेज रिस्पेक्ट द एल्डर्स, आपसे कहा जा रहा है हमेशा बड़ों का सम्मान करो, आदर करो। तो यहाँ पर क्या है, आपकी मॉरलिटी को बताई जा रही है कि आपको करना चाहिए। मतलब ये ऐसे सलाह हैं जिन्हें हम आसानी से टाल सकते हैं। ये कोई जबरन नहीं है कि हमें मानना है, मानने से तो अच्छा होता है। वी आर गुड सिटीजन, वी आर गुड स्टूडेंट्स, देन वी शुड फॉलो। तो यहाँ पर ऑलवेज रिस्पेक्ट द एल्डर्स, लेकिन ऐसा होता नहीं, हम लोग टाल देते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, सजेशन, क्योंकि अधिकारपूर्ण जो है ये एडवाइस नहीं है। तो यहाँ पर भी होगा क्या, द एल्डर्स, द एल्डर्स शुड, अब देखेंगे ऑलवेज या नेवर, ऑलवेज है, ऑलवेज, ऑलवेज के बाद बी, ऑलवेज बी क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड, ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, नेवर मेक अ फन ऑफ पुअर, गरीबों का कभी मजाक मत उड़ाओ। ये भी एक आपकी मॉरल ड्यूटी है, मॉरल कर्तव्य है, नैतिकता है। तो नेवर मेक ए फन ऑफ पुअर, यहाँ पर क्या करेंगे, तो पुअर, पुअर शुड, यहाँ पर क्या है, नेवर, नेवर लगाना है। मैंने कहा था शुड के बाद आपको ऑलवेज, नेवर, नॉट जैसे वर्ड का यूज़ करना है। पुअर शुड नेवर के बाद बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेक का मेड होता है, अदर वर्ड्स ऑफ फन। पुअर शुड नेवर बी ऑफ फन। इसमें आ जाए हेल्प द नीडी एंड पुअर, यहाँ भी आपको जो है ऐसी सलाह दी जा रही है, परामर्श, कि गरीबों का, ज़रूरतमंदों का मदद करो। तो हेल्प द नीडी एंड पुअर्स क्या हो जाएगा, तो ये पूरे हो गए ऑब्जेक्ट, द नीडी एंड पुअर्स। द नीडी एंड पुअर शुड, ऑलवेज नेवर है, नहीं है, शुड बी हेल्प्ड। अब एक नॉट वाला देख लें, डोंट इंसल्ट द बेगर्स, जो आपके द्वार पर कुछ मांगने को आते हैं। बहुत सारे जो असमर्थ होते हैं अपने जीविका को चलाने के लिए, और वो घर घर मांगने को जाते हैं, उन्हें बेगर्स कहते हैं। तो ऐसे लोगों का इंसल्ट ना करें, वो भी इंसान हैं। तो यहाँ पर भी आपके मॉरल ड्यूटी को बताई जा रही है। तो कैसे करना है इसको, द बेगर्स,
द बेगर्स शुड, अब मैंने कहा था कि ऑलवेज हो, नेवर हो, नॉट हो यूज करना है, नॉट बी इंसल्टेड। ये आपके सजेशन वाले सेंटेंस बन गए। अब हम लोग देखते हैं कुछ सेंटेंस ऐसे जिससे कि हम लोगों को प्रपोज की पता चलती है, मतलब वो प्रपोज कर रहा है, वो आग्रह करता है कुछ करने के लिए। तो आइए उन सेंटेंस को भी देख लेते हैं। अब इन सेंटेंसों को ज़रा सा ध्यान से देखेंगे। पैसिव वॉइस ऑफ प्रपोज बेस, जिसमें आपको कुछ प्रपोज किया जा रहा है, कुछ करने को कहा जा रहा है, इसमें भी इसका भी जो है सेम आपका पैटर्न है। पैसिव वॉइस में यू आर, प्रपोज टू, और बाकी V1 देकर अदर वर्ड्स। टेक दिस मनी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ये पैसे लो और अपना एक नया बिजनेस शुरू करो। मैं आपको क्या एक प्रस्ताव दे रहा हूँ, प्रपोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टेक दिस मनी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, समझ में आ गया, प्रपोज किया गया है। तो यहाँ हो जाएगा यू आर प्रपोज्ड टू, क्या है, टू लगा के टेक दिस मनी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। बाय दिस पीस ऑफ लैंड एट रीजनेबल प्राइस, इस जमीन को खरीद लो रीजनेबल प्राइस पर। प्रस्ताव आपके पास है, क्या हो जाएगा, यू आर प्रपोज्ड टू बाय दिस piece of land at reasonable price। थर्ड वाला देखें, कॉन्टेक्ट मी इफ यू वांट दिस जॉब, यदि आप नौकरी को चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें। प्रस्ताव मैंने आपको दिया, तो क्या हो जाएगा, यू आर proposed to contact me if you want this job। चलिए समझ में आया। और एक प्रपोज वाला जैसे हम लोग लिखते हैं ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे let us have a cup of tea, ये भी एक तरह का आपका प्रस्ताव या प्रपोज किया जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, चलो एक एक कप चाय हो जाए, लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, चलो एक एक कप चाय हो जाए। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके हायर लेवल बेस्ड पर होंगे, और उसमें बहुत सारे जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गए, इम्पेरेटिव सेंटेंस विथ लेट, ऐसे सेंटेंस जो लेट से आरंभ होंगे। अभी हमने ऑर्डर वाले सेंटेंस को पढ़ा कि जैसे ओपन द बॉक्स, तो लेट द बॉक्स बी ओपेंड, वहाँ लेट आया। बट यदि लेट वाले क्वेश्चन ही एक्टिव वॉइस में ही लेट वाले हों तो उनको हम लोग कैसे बनाएंगे। इसके अलावा हम लोग जो है नॉन फाइनाइट के तहत हम बहुत सारे सेंटेंस जैसे जेरेंड वाले सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। हम लोग इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस का अध्ययन करेंगे कि बेयर इन्फिनिटिव क्या होते हैं, इन्फिनिटिव किस तरह के सेंटेंस होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी देखा नहीं होगा, आपके पुस्तकों में उतना विस्तृत रूप से दिया नहीं है, और कंपटीशन में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और आप जो है उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अब तक हम लोगों ने जितने भी बनाए, एक दो पैटर्न जो है इन ट्रांजिटिव वाला हमने देखा। अब मान लीजिए कोई ऐसा जैसे कि प्ले हियर यहाँ पर बोला गया है, तो समझिए कि वहाँ पर हम लोगों को आदेश दिया गया और हम लोग बना रहे हैं।
लेकिन क्या कंपटीशन बेस्ड में भी इसी तरह के सेंटेंस बनेंगे? तो बहुत सारे ऐसे हैं, हम लोग देखेंगे उसमें डबल ऑब्जेक्ट है, तो कहीं ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसका ऑब्जेक्ट एक तैयार करके फिर हम लोगों को उसको बनाना है। तो ऑब्जेक्ट भी कैसे तैयार करना है जो सेंटेंस के लिए सुटेबल हो। तो कहीं पर हम लोग देखेंगे कि पैसिव वॉइस बन रहा है जिसमें बाई का यूज़ नहीं होके टू का यूज़ हो रहा है, विथ का यूज़ हो रहा है, एट का यूज़ हो रहा है, तो वैसे सेंटेंस का भी अध्ययन करेंगे। इसलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का अब वेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आई थिंक आपके लिए जो है, आपके अपर क्लासेस के लिए जो है, हायर लेवल के ये काफ़ी काम करेंगे। खास करके जो है कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन उसमें आप देखेंगे, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स को भी आप लोगों को याद रखना है। और आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को जो है क्लास बेस्ड वाले सारे समझ में आ गए हैं। और कृपया जो है इन दोनों वीडियो से आप अच्छी तरह से रिवाइज करें। मैं